हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे कि वो अपने मीडियम को चेंज कर सके और हिंदी मीडियम का सिलेक्शन जो है वो इंग्लिश मीडियम में चेंज होने के बाद काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है ना, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वो ध्यान से सुने। वो खुद ही मेहनत कर सकते हैं और खुद ही अपने आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज कर सकते हैं। हाउ समवन कैन चेंज फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, तो ऑल द स्ट्रेटजीज हैज ऑलरेडी बीन गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड यू कैन चेक आउट ऑल द वीडियोस दैट हाउ यू कैन चेंज। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसे करना है, ये हमारी सेकंड क्लास, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है ना, जिसका नाम है अवर पास्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हमारे अतीत। ठीक है ना, और ये उसका सेकंड चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है ना, उसका ये 8th पैराग्राफ है। इससे पहले ऑलरेडी 7 पैराग्राफ्स हैव बीन डिस्कस्ड। ठीक है ना, 7 पैराग्राफ डिस्कस किए जा चुके हैं। तो जहां पर भी आपको हैव बीन लगा मिले ना कि 7 पैराग्राफ्स हैव बीन डिस्कस्ड, तो हैव बीन डिस्कस्ड मतलब डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको समझना है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अभी तक मैं ये करता था कि सबसे पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताता था। ठीक है ना, फिर मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग बताता था, फिर उसका हिंदी में इसको मैं आपको जो है हिंदी में एक तरीके से आपको मीनिंग बताता, फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट भी करते थे, फिर जो भी नेसेसरी ग्रामर इसमें होती थी दैट आई ऑल्सो यूज्ड टू टेल यू। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं दैट आई ऑल्सो यूज्ड टू टेल यू। ठीक है ना, फिर उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते थे एंड देन आई यूज्ड टू आस्क यू कि जितना भी हिंदी में मैंने इधर लिखा है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन ऑन द हिंदी, द सेम ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंग्लिश इनटू हिंदी। उस हिंदी को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, व्हाटएवर द इंग्लिश कम्स टू माइंड, मतलब जितनी भी आपको आती है। अगर सारी की सारी गलत आती है उस पर भी आप लिखो, मतलब पूरी गलत है, आपको पता है सब कुछ गलत है, बट स्टिल यू शुड राइट। ठीक है ना, तब भी आपको लिखो और उसको सेंड करना था स्क्रीनशॉट लेकर इस पर्टिकुलर नंबर पे 7080507433 पे। ठीक है ना, एंड उसके बाद जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते थे उसमें आपको क्या करना पड़ता था, जो भी बोलता था मैं, ठीक है ना, जिस हिसाब से, तो ये एक स्टोरी आपके माइंड में आ जाती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू जस्ट मतलब एक्सप्लेन यू इन सच अ वे सो दैट यू कुड एटलीस्ट हैव अ काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड दैट यस यू नो इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, राइट। सो यू हैव दैट स्टोरी, यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड, सो यू कुड स्पीक समथिंग। तो जितना भी बोल सकते हो, व्हाटएवर यू कैन स्पीक, आप बोलिए उसको और इस पर्टिकुलर नंबर पे अपना वॉइस नोट्स को सेंड करिए वेयर एवर आप जहां पर भी लैक हो रहे हैं। ठीक है ना, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू इंप्रूव दैट, बट आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है ना, हिंदी मीडियम को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर देना है कि वो इतना स्ट्रेंथन हो जाए, इतने मजबूत हो जाए कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट वो इंग्लिश मीडियम से, सिर्फ हमें इंग्लिश इसलिए चाहिए कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, एवरीथिंग यू हैव, बट यू पीपल लैक ओनली इन इंग्लिश। ठीक है ना, तो एक जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है ना, जिसको आपने फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है, स्टिल यू डू नॉट नो। उसके बाद भी बहुत सारा फियर है, यू हैव अ लॉट ऑफ फियर, यू नो, जैसे आप सुनते हैं इंग्लिश को, ओ माय गॉड आई जस्ट कांट डू दैट, द हिंदू न्यूज़पेपर यू कंप्लीटली मिस ऑन दैट। ठीक है ना, तो डेली आप आइए, द हिंदू के एडिटोरियल का भी डिस्कशंस वी डू एवरी सिंगल डे, ऑलराइट। सो उसके साथ भी जुड़िए और मेहनत करिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में रीड करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश ओनली। ठीक है ना, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो उसके बाद देखने के बाद आप लिख के बताओ कमेंट में कि क्या ये तरीका ज्यादा सही है, इससे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, या मैं हिंदी थोड़ा अभी स्टार्टिंग के मतलब जो है ज्यादा बोलूं थोड़ा, जैसे मतलब अभी मान लीजिए स्टार्टिंग के एक ही चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुए, तो अभी मैं हिंदी में थोड़ा ज्यादा बोलूं जिससे कि यू पीपल कैन अंडरस्टैंड मोर इजीली एंड स्टेप बाय स्टेप वी कैन मूव टुवर्ड्स इंग्लिश। फिर मतलब आई विल स्टार्ट स्पीकिंग कंप्लीटली इन इंग्लिश। ठीक है ना, और इतनी ल्यूसिड इंग्लिश में, इतनी इजी इंग्लिश में आई विल स्पीक सो दैट एवरीबडी कुड बी एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बताएंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में अगर मैं समझाऊं इसको जितनी भी इजी वे में हो सकता है, सो वुड यू पीपल बी रेडी, राइट। एक्सक्यूज मी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So how to read this, ठीक है ना, on the trail of the earliest people, on the trail of the earliest people, ये हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है, on the trail of the earliest people। इसका मतलब क्या है कि on the trail, तो यहां पर जो ट्रेल है इसका मतलब हमें ये निकालना है कि कुछ खोज रहे हैं हम, या हमें क्या करना है, हमें जैसे मतलब ये मान लीजिए ये एक है, क्या है, ट्रेल, ठीक है ना, और ये हमारे जंगल्स हैं। ठीक है ना, ये हमारे जंगल्स हैं, ये हमारे ऐसे वैसे ये ट्रीज हैं, ये रिवर्स हैं। ठीक है ना, ये माउंटेन्स हैं। तो एक ट्रेल मतलब एक ये रास्ता पूरा चला रहा है। अब हम लोग यहां पहुंच गए 2023 में। ठीक है ना, और ये बात हो रही है 20 लाख साल पहले की, 20 लाख ईयर्स बिफोर। ठीक है ना, तो यहां पर जो इंसान रहते रहे होंगे, ठीक है ना, और यहां पे जो आज इंसान हैं, ठीक है ना, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस था। ठीक है ना, क्या, तो यही बताया कि द अर्लीस्ट पीपल मतलब जो सबसे आरंभिक, सबसे पहले के जो लोग थे। ठीक है ना, ट्रेल मतलब उनका एड्रेस क्या था, कहां रहते थे, मतलब रिवर्स के बगल में रहते थे। ठीक है ना, या कहां रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जिसको हिंदी में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केव्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां रहते थे, या खाना पीना कैसे खाते थे, क्या, तो उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए दिस पर्टिकुलर्स, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसका जो ये नाम है, शीर्षक है। ठीक है ना, इसका मतलब तो सबसे पहले आपको जब भी कुछ स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक है ना, आप अगर द हिंदू का एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं तो सबसे
सबसे पहले व्हेन यू रीड द एडिटोरियल, बिफोर रीडिंग द एडिटोरियल यू रीड द हेडलाइन, ठीक है ना। ये जो शीर्षक होता है ना, हेडलाइन, आप इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप समझने की कोशिश करिए व्हाट ऑथर वांट्स टू से, व्हाट ऑथर वांट्स टू से, क्या बोलना चाहता है जो ऑथर है, जिसने लिखा है उसको, व्हाट इट वांट्स टू कन्वे, राइट, टू द ऑडियंस और टू द रीडर्स हु आर गोइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर और दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑफ द हिस्ट्री बुक, राइट। तो ऐसे करके, तो इसका ये मतलब है कि जितने भी लोग थे 20 लाख साल पहले के, उनका क्या एड्रेस था, क्या पता था, उसको खोजना है, पता करना है कहां रहते थे, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब अब आपको थोड़ा ईजी हो गया कि हाँ, अब इसमें नीचे कुछ उनसे रिलेटेड ही होगा। और वो जो अर्लीस्ट पीपल थे उनका नाम क्या दिया है हिस्ट्री में, हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मतलब खाद्य संग्राहक, जो खाने पीने की जितनी भी मतलब चीजें होती थी, ठीक ना, जैसे हमारा वाटर हो गया, फल हो गया, मतलब फ्रूट्स हो गए, ठीक है ना, रूट्स हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीजों को वो इकट्ठा करते थे। तो संग्राहक करते थे ना, संग्रह करते थे, संग्राहक। तो मतलब क्या होता, गैदरिंग करना, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, ठीक है ना। एंड हंटर गैदर मतलब शिकार करके, जैसे मीट वगैरह है उसको भी, जो भी मतलब वो करते थे ना, जानवर का शिकार, उसको भी वो इकट्ठा करते थे, ठीक है ना। सो आई होप एवरीबडी इज लाइक एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आज मैं ये कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, कुछ इंग्लिश मीडियम में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स ट्राई, एंड आप बताना जो है नीचे कमेंट में कि क्या है, ऑलराइट। सो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। आप इसका मतलब तो पता ही होगा आपको, चूज करना मतलब क्या है, मालूम करना, पता करना, ठीक है ना, ये पसंद करना, वो पसंद करना। बट इसका मतलब ये निकल के आएगा, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, एक जगह पसंद करनी है हमें कि रहना कहाँ है, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, या ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, या आप कहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं बहुत ज्यादा बहुत दूर, या वेस्ट बंगाल से भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, राजस्थान से भी हैं, आप वहां रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मतलब कहां पे रह रहे हैं, तो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन मतलब अगर इंसान कहीं पे जा रहा है तो उसको एक जगह को चूज करना पड़ता है ना, कि मैं यहां पे रहूंगा, ठीक है ना। तो यही है कि इसका मतलब यह है, ऐसा ही आपको समझना, आपको होबहू इसका ट्रांसलेशन नहीं समझना है, बिल्कुल इसका जो लाक्षणिक अर्थ है ना, फिगरेटिव मीनिंग, उसको समझना है, ठीक है। सो चलिए फर्स्ट आई विल रीड दिस, ठीक है ना, इन वन गो आई विल रीड दिस। आपको जस्ट इमिटेट करना है कि क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन, 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 से लाइक 50 टाइम्स, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा आपके जबान में, ठीक है ना। उच्चारण मतलब कैसे करते हैं वो सब आपको देखना, रीडिंग एंड उच्चारण, ठीक है। सो लुक एट मैप 2 बिलो, आप अपनी किताब खोलिए, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड यू सी, ओके, एंड यू सी व्हाट यू सी, द मैप 2, मैप 2, you have to see the map 2 in your history NCERT 6th class our past book chapter 2nd and the para number 8, just below that you will find that, all right. So look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Available nahi, available, alright? Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. फैक्ट्री साइट्स, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड। एक बार जैसे बता रहा हूं एग्जैक्टली आप इसको रीड करिए। आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, जैसे मैं बता रहा हूं 99% यू विल बी एबल टू चेंज योर मीडियम। आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी, आप लिख भी लेने लगेंगे, ठीक है ना, बोल भी लेने लगेंगे। जितना मैं बता रहा हूं आप उतना बस फॉलो करिए एक बुक के लिए, उसके बाद आप मेरे को बताइए कि क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ऑलराइट। तो अब इसका एक बार हिंदी में मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, ठीक है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट जो इसके वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो इसके इंपॉर्टेंट जो भी इसके वर्ड्स हैं, जैसे कि मार्क्ड मतलब क्या होता है, जैसे मार्क मतलब होता है चिन्हित करना। अब क्या है, जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना, चलिए आप लिख के थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है ना, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप ऐसे करके, ठीक है, ये इंडिया का मैप है मान लो, ठीक है। ये कुछ थोड़ा ऐसे हो गया है, सॉरी फॉर दैट, राइट, ऐसे हो गया, ठीक है। ये इंडिया का मैप है हमारा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइट है भीमबेटका, ठीक है ना। अब उसको क्या इन्होंने बताया, ट्राइंगल से ऐसा शो किया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि लुक एट द मैप बिलो, तो आप समझिए यही वाला मैप है, ठीक है ना, इसी मैप को आपको देखना, ठीक है ना। लुक एट द मैप बिलो मतलब मैं यहाँ बोला लुक एट द मैप एट द साइड ऑन माई राइट हैंड, ऑलराइट, ठीक है ना। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद, मार्क मतलब चिन्हित, ये से चिन्हित, मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स, तो फॉर्चुनेटली रेड मार्कर है, ठीक है ना। तो रेड ट्राइंगल, ये रेड कलर का ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये बना दिया। अब यहां पे क्या है, भीमबेटका, यहां पे ऐसे करके लिख देंगे भीमबेटका, ठीक है ना, भीमबेटका, ऐसे आप समझ गए। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है।
अब इसको हिंदी में एक बार आपका मतलब बता देते हैं, ठीक है ना, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल हिंदी मीडियम से जो लोग बिल्कुल मतलब मैं ये मांगता हूं, देखिए आप में भी बहुत सारी वैरायटी होगी हिंदी मीडियम में, कुछ को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, कुछ को बिल्कुल नहीं आती, नील बटे सन्नाटा है बिल्कुल, तो उनके लिए भी कि सारे के सारे हिंदी मीडियम का जितना पूरा है ना, पूरा एक मतलब समूह जो है हिंदी मीडियम, वो सारा का सारा इंग्लिश में जिस दिन मूव हो जाएगा, फिर देखिएगा आप रिजल्ट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम के थ्रू, ठीक है ना। लुक एट मैप 2 बिलो, ठीक है ना, मैप 2 में देखिए, ठीक है, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers, ठीक है ना, जितनी भी प्लेसेस को, जितनी भी जगहों को ऐसे ऐसे करके जितनी भी जगहों को रेड ट्राइंगल से मार्क किया गया, रेड ट्राइंगल मतलब लाल कलर की, क्या है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, 1 2 3 3 एंगल्स मतलब ट्राइंगल, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं बोलना आपको, इंग्लिश में क्या बोलना, ट्राइंगल, ठीक है ना, जितनी भी जगहों को लाल कलर से, ठीक है ना, रेड कलर से, ठीक है ना, मार्क किया गया है, साइट्स मतलब क्या जगह, ठीक है ना, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट, जहां से मतलब यहां से हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हुए हैं, मतलब यहां पर साक्ष्य मिले हुए हैं कि हंटर गैदरर्स यहां पर रहते थे, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। All the places marked with red triangles are sites, जितने भी प्लेसेस यहां पर रेड कलर से मार्क्ड हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ये क्या है, आर द साइट्स, है ना, आर फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट, जहां से आर्कियोलॉजी मतलब जहां से पुरातत्ववेत्ताओं ने, ठीक है ना, पुरातत्ववेत्ताओं ने, यहां तक होगा पुरातत्ववेत्ताओं ने, हैव फाउंड एविडेंस, साक्ष्य प्राप्त किए हैं ऑफ हंटर गैदरर्स, किसके, हंटर गैदर, खाद्य संग्राहकों के साक्ष्य प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो अब इसका पूरा मतलब है कि जब आप अपने मैप में देखेंगे तो उसका यहां से लेकर के यहां तक की का मतलब ये रहेगा कि जितने भी ये हमारे ऐसे ऐसे बने हैं, ट्राइंगल्स बने हैं, ये जहां भी बने हैं, ये वही जगह हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है ना, जो हंटर गैदरर्स हैं उनके रहने के या उनके यहां पर रहने के साक्ष्य प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, ये वही जगह हैं जहां पर हंटर गैदरर्स रहा करते थे, ठीक है, ऑलराइट। सो अब इसको बताया कि हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, जो हंटर गैदरर्स थे वो बहुत सारी जगहों पर रहे, लिव्ड मतलब यहां पर हो जाएगा रहे, बस ऐसे ही ग्रामर के साथ मूव करते हैं, ये हमारा सेकंड फॉर्म है, लिव लिव्ड लिव्ड होता है, ठीक है ना, तो जब भी कुछ भी पास्ट के बारे में बताना होता है तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल बस, ठीक है ना, लिव्ड मतलब सेकंड, ठीक है ना, यही यहां बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी, जहां पर ज्यादातर किसी भी वर्ब में अगर ईडी लगा है तो दैट मींस दैट पर्टिकुलर वर्ब इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द पास्ट टेंस, पास्ट मतलब समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एट द बैक, ठीक है ना, बहुत सालों साल पहले जो भी चीज हो चुकी है वो इंडिकेट करता है जब ईडी लगता है, ठीक है ना। तो हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ठीक है ना, बहुत सारे प्लेसेस में रहे, बहुत सारी जगहों में रहे, ठीक है ना। फिर क्या है, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, केवल कुछ, ओनली सम, केवल कुछ दिखाई गई हैं, शोन केवल कुछ दिखाई गई हैं, ऑन द मैप, मैप पर केवल कुछ दिखाई गई हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं, मेनी साइट्स वर लोकेटेड मतलब स्थित होना, नियर मतलब पास में, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर, जो हमारे वाटर के सोर्सेज थे, अभी वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, आप इसको नहीं बोलेंगे, ये वर्ड आपको अभी नहीं बोलना है क्योंकि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब, सोर्सेज मतलब हिंदी में स्रोत, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स मतलब जो नदियां थी और जो झीलें थी, ठीक है ना। तो मेनी साइट्स और बहुत सारी जगहें, मेनी साइट्स मतलब बहुत सारी, साइट्स मतलब जगहें, वर मतलब थी, क्योंकि एक से ज्यादा बताया, कि देखिए यहां पर एस लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहां पर वर लग गया, अगर यहां पे एस नहीं लगा होता, इसमें लिखा होता वन साइट मतलब एक जगह, देन यहां पे वॉज हो जाता, ठीक है। ऐसे ही समझते जाइए, बस आगे बढ़ते जाइए, समझे, कोई 100% गारंटी नहीं होती किसी चीज की, बढ़ते जाएंगे पक्का सीख जाएंगे, ठीक है ना। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है ना, बहुत सारी साइटें स्थित थी, बहुत सारी जगहें स्थित थी, यही सारे ये 1 2 3 ऐसे करके ये ज्यादातर जो ये जगह थी, देखिए यहाँ पर जो क्या होती है, हमारी नर्मदा रिवर होती है भीमबेटका के आसपास, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे मतलब मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ज्यादातर जो हमारी साइट्स थी, जो जगहें थी, वो कहां पर स्थित थी, सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है ना, जो हमारे इसके वाटर के सोर्सेस थे, वो कौन कौन से, जैसे जो भी नदियां थी और झीलें। तो मतलब कहने का ये कि जो है जो हंटर गैदरर्स थे वो कहां पर रहे, ज्यादातर कहां रहे, नदियों के आसपास और झीलों के आसपास, क्योंकि वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग टू सर्वाइव, राइट। इफ यू डोंट हैव द वाटर, हाउ द हेल समवन कैन थिंक ऑफ सर्वाइविंग, राइट। सो पानी बहुत जरूरी है हम लोगों के, ठीक है ना। सो एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, अब एज का मतलब होता है चूंकि मतलब स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, जो स्टोन टूल्स मतलब जो हमारे पत्थर के औजार थे वो महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना, वर मतलब थे, टूल्स क्योंकि एस लगा हुआ है इसलिए वर, ठीक है ना। एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, जैसे कि या मतलब चूंकि पत्थर के औजार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, तो लोगों ने क्या किया कि भाई पत्थर के औजार तो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, 20 लाख साल पहले के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि यार पत्थर के औजार तो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, तो वो लोग ऐसी जगहें ढूंढते थे, दे ट्राई टू
फाइंड प्लेसेस, वो ऐसी जगहों को ढूंढने की कोशिश करते थे, दे ट्राइड, कोशिश की ऐसी जगहों को ढूंढने की, ठीक है ना, ऐसी जगहों को ढूंढने की, वेयर मतलब यहां होगा जहां, जहां गुड क्वालिटी स्टोन मतलब अच्छी गुणवत्ता का, गुड क्वालिटी मतलब अच्छी गुणवत्ता का पत्थर, ठीक है ना, आसानी से उपलब्ध हो, वॉज इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स, मतलब है कि प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड, प्लेसेस मतलब स्थान, जगहें, जहां पर, वेयर मतलब जहां पर, यहां पर भी वहां हो गया, यहां पर क्या, वेयर मतलब जहां पर, यहां पर भी वेयर मतलब जहां पर, तो प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड मतलब जगहें जहां पर पत्थर पाया जाता था, जगहें जहां पर पत्थर पाया जाता था, और जहां पर लोग औजार बनाते थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और एनसीईआरटी से पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मतलब उसमें आई थिंक ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में कि फैक्ट्री साइट्स को क्या बोलते थे ना, फैक्ट्री साइट्स को, तो उनको फैक्ट्री साइट मतलब जहां पर लोग पत्थर के औजार बनाते थे उसको क्या बोलते थे, फैक्ट्री साइट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो अभी आप इसका मीनिंग समझ गए, आपको रीडिंग कैसे करना वो बता दिया, ग्रामर जो भी नेसेसरी थी जितनी भी थी वो बताई गई, ठीक है ना। इनमें आपको जो है उच्चारण भी समझ गया आप कैसे करना है। अब क्या है देखिए, और मैप जरूर बनाना सीखिए आप, थोड़ा बहुत मैप जरूर बनाना आप सीखिए, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में लिखने की आई डोंट थिंक कि कोई रीजन बनता है आज, ठीक है ना। आप लोग क्या है, इसी इंग्लिश को आप याद करिए, मतलब इसको समझिए। अब मैं क्या करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, ठीक है ना। यहां से मैं इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको जैसे ये लिखा है, तो अब इसी चीज को आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू स्पीक द सेम लाइन इन सो मेनी वेज, ठीक है ना, वो मैं आपको सिखाता हूं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको समझ लेना है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टोरी है, यू हैव टू मेमोराइज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, नॉट all the lines, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स you will have to memorize, you will have to think, okay, this is this particular story and these things have been actually talked about in this particular you know what the paragraph, right? So now what you need to do, you have to speak something, whatever comes to your mind with respect to this only, you'll have to speak something, and what you have to do, you'll have to take out your mobile and you'll have to turn on the recorder, you have to just record whatever you speak and send me a voice notes, I will reflect back on you, all right? And how you have to do, you will have to write also, you will have to write this also in your own words, you have to write this particular paragraph just by memorizing few words and understanding what it actually wants to convey you. And then what you need to do, you will have to write on a piece of paper and then you have to take this screenshot and you have to send me on this particular number, all right? Then I will reflect back on you. So what is given actually here, it is like choosing a place, like suppose you are going to, for the preparation of the UPSC, right? So you have to go to Delhi, right? You have to go to Delhi. In Delhi, where you will go, then you will have to find a place to live. Where you will go, यार कोई जगह होनी चाहिए, मतलब ऐसी जहां पे कोचिंग्स नियर बाय हो, ठीक है ना, वेयर कोचिंग्स आर नियर बाय, ओके। सो एवरीबडी वुड वांट टू स्टे एट अ प्लेस वेयर द कोचिंग्स आर नियर बाय, ठीक है ना। लाइकवाइज द पीपल हु स्टेड ऑन दिस अर्थ 20 लाख years back, they wanted, see, for you are preparing for the UPSC, so if you are going to Delhi, so what is the most important thing for you? Coaching institute's address, right? So you would choose a place where the coachings are very, very near from your place, right? So likewise, the people who have stayed on this earth 20 lakh years back, right, they would also prefer to stay nearby the most essential things wherever they were available, like the water, like the plants. So they were finding, so that is why Indus Valley civilization got developed, because there was Indus River, so water was available to drink, right? So they could survive, and then the entire civilization got developed. So likewise, you'll have to think that if you are going for some particular purpose, what is that most important thing that you're going to be choosing? So you will be choosing a place where all your necessities will get fulfilled, right? So this was this particular meaning. And then what happens that all the places means in this particular map there are so many places, in this particular map there are so many places that have been indicated with a red triangle, are showing that the archaeologists have found so many evidences of whom hunter gatherers, means these are those sites where hunter gatherers have stayed, okay, and archaeologists have found the evidence also, right? So that is why this Bhimbetka and all the other sites which are mentioned in this particular map, you can easily draw the meaning that yes, archaeologists have found some evidence where the hunter gatherers have lived. But hunter gatherers have not stayed at only one place, they have stayed at many places, right? They have stayed at many places, right?
but there are only few places that are shown on the map, because like suppose like 1 2 3 4 5 6 7 8 places have been shown, but there may have been like hundreds of the places where hunter gatherers might have lived, right? But in the map, just because of the space नहीं होता यहाँ पे ना बहुत ज्यादा है ना, तो मैप में, so that is why they show very little places, right? तो मैं जितना इंग्लिश में बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ओके, देन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सर समझ में आ रहा है, तो देन मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू करूंगा, जिससे कि आप लोग जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा यू विल इंप्रूव। उसके बाद यू विल हैव टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड एंड सेंड दैट टू मी। तो मैं वो, तो इससे क्या है कि आपको ये फील आएगा कि यू हैव बीन एडमिटेड इनटू अ हिंदी मीडियम स्कूल, राइट? तो उस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप एडमिट हो चुके हैं, वेयर द टीचर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड द स्टूडेंट हु इज लिसनिंग ऑन द अदर साइड ऑन द यूट्यूब इज ऑल्सो लिसनिंग इन इंग्लिश, राइट? एंड यू हैव टू राइट. You have to write in what? You have to write also in English, right? And then you have to speak in English and send me a voice note, right? So complete cycle will continue, and likewise you will understand the grammars also, right? And so many things you're gonna understand with this, right? So इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? तो मैंने आज थोड़ा सा कोशिश की है हिंदी इंग्लिश का फंबल एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट, बट आप मुझे बताइए कमेंट्स में देख करके कि क्या ये तरीका आपको ज्यादा सही लगता है, इफ इट बेनिफिट्स यू द मोस्ट, बिकॉज माई ओनली टारगेट इज टू बेनिफिट द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, राइट? तो आपको अपना मीडियम चेंज करने में जो भी तरीका सबसे ज्यादा सहायक हो, बिकॉज आई हैव गिवन अप, लाइक मैं इसका आपको पहले मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन भी करके बताता था, देन आई यूज्ड टू आस्क यू दैट यू विल हैव टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर हिंदी, जो कि इस इंग्लिश पैराग्राफ का हिंदी वर्जन दैट आई यूज्ड टू राइट ओवर हियर, आई यूज्ड टू आस्क यू कि नाउ दिस पर्टिकुलर हिंदी दैट आई हैव ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस इंग्लिश, you have to write in your own words into English, and you have to take the screenshot of that particular thing and you have to send me on this particular number. I will check it and I will get back to you, right? So that you could improve writing English also, right? एक book you have to complete. You have to complete 6th class NCERT. Then you tell me how much you have improved. It's like 100% sure. You cannot escape from the fact that yes sir, now I'm able to prepare for the civil service examination in English medium. Okay? So अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो उसको ध्यान से सुनिए और समझिए और बताइए मुझे कि क्या ये तरीका ज्यादा सही कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलूं और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।